जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप पर सभी जनों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 9। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, इसके आगे पोल सत्य तीर्थ है जो मनुष्यों का सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। मैं उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। वह छीने हुए राज्य की प्राप्ति कराता है। विश्वास मुनि के ज्येष्ठ पुत्र कुबेर जो रिद्धि सिद्धि से संपन्न और उत्तर दिशा के स्वामी हैं, पहले लंका के राजा थे। उनके सौतेले भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बड़े बलवान थे। यद्यपि वे भी विश्वा के ही पुत्र थे, तथापि राक्षस पुत्री केकसी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राक्षस कहलाते थे। वे तीनों भाई तपस्या करने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और मुझसे वरदान प्राप्त किया। इसके बाद अपने मामा मरीच के साथ के तथा नाना और माता के कहने के से रावण ने कुबेर से लंका की राजधानी अपने लिए मांगी। इस बात को लेकर दोनों भाइयों से भारी शत्रुता हो गई। फिर तो देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर को युद्ध में हराकर पुष्पक विमान और लंकापुरी पर अधिकार जमा लिया तथा तीनों लोकों में घोषणा कर दी कि जो मेरे भाई को आश्रय देगा वह मेरे साथ हाथ से मारा जाएगा। कुबेर को कहीं आश्रय नहीं मिला। तब वे अपने पितामह पुलस्त्य के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, मेरे दुष्ट भाई ने मुझे लंका से निकाल दिया है, बताइए अब क्या करूं? अब मेरे लिए देव अथवा तीर्थ ही आश्रय या शरण है। पौत्र की यह बात सुनकर पुलस्त्य जी ने कहा, बेटा तुम गौतमी गंगा में जाकर भगवान शंकर की स्तुति करो। वहां गंगा के जल में रावण को प्रवेश नहीं हो सकता, अतः मेरे साथ वहीं चलकर कल्याण में सिद्धि प्राप्त करो। कुबेर ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और पत्नी, पिता, माँ तथा वृद्ध महर्षि पुलस्त्य के साथ गौतमी गंगा के तट पर गए। वहां गंगा में स्नान करके पवित्र हो कुबेर भोग मोक्ष के दाता देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे कि हे शंभु, आप ही इस चराचर जगत के स्वामी हैं, दूसरा कोई नहीं। जो लोग आपकी भी अवहेलना करके मोहवश दृष्टता करते हैं वे शोक के ही योग्य हैं। आप अपनी 8 मूर्तियों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण करते हैं। आपकी आज्ञा से ही सब लोग चेष्टा करते हैं, फिर भी विद्वान पुरुष ही आपकी महिमा को कुछ जान पाते हैं। अज्ञानी पुरुष आप पुरातन प्रभु को कभी नहीं जान सकता। एक दिन जगदम्बा पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाकर रख दिया और परिहास में आपसे कहा, देव यह आपका सूरवीर पुत्र है। उस पर आपकी कृपा दृष्टि हुई और वह विघ्नों का राजा श्री गणेश बन गया। अहो महेश्वर की दृष्टि का कितना अद्भुत प्रभाव है। जब कामदेव भस्म हो गया और रति उसके लिए विलाप करने लगी, तब दयामयी माता पार्वती ने आंसू बहाते हुए आपकी ओर देखकर कहा, भगवान इन बेचारों का दाम्पत्य सुख छिन गया। तब आपने उस पर भी कृपा की। कामदेव मनोभाव हो गया, वह रति की मनोभूमि में प्रकट हो गया। इस प्रकार उमा सहित महादेव जी की कृपा से रति ने पूर्ण सौभाग्य प्राप्त किया। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर कुबेर के सामने प्रकट हुए। उन्होंने वर मांगने के लिए कहा, किंतु हर्षा तरीक के कारण कुबेर के मुख से कोई बात नहीं निकली। इसी समय एक आकाशवाणी हुई। उसने मानव पुलस्त्य, विश्वा और कुबेर के हार्दिक अभिप्राय को जानकर यह कल्याण में वचन कहा कि भगवान यह लोग धन का प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं। इनके लिए भविष्य भूत सा बन जाए। जिस वस्तु को यह किसी के लिए देना चाहे वह भी दी हुई के समान हो जाए तथा जो वस्तु वह स्वयं प्राप्त करना चाहे वह पहले ही इनके सामने प्रस्तुत हो जाए। यह भगवान शंकर की आराधना करके इस बात की अभिलाषा रखते हैं कि हमारे शत्रु परास्त हों, दुख दूर हो जाएं, दपाल का पद प्राप्त हो, धन का प्रभुत्व मिले, अपारमित दान शक्ति हो, साथ ही स्त्री और पुत्र का सुख भी बना रहे। कुबेर ने वह आकाशवाणी सुनकर त्रिशूलधारी भगवान शंकर से कहा, देव ऐसा ही हो। तथास्तु कहकर भगवान शिव ने उस देवी वाणी का अनुमोदन किया। इस प्रकार पुलस्त्य, विश्वरा और कुबेर का वरदान से
अभिनंदन करके भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। तब से उस तीर्थ के 3 नाम पड़े, पौलस्त्य तीर्थ, धनद तीर्थ और वैष्णव तीर्थ। वह समस्त कामनाओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। वहाँ स्नान आदि जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वह अधिक पुण्यदायक होता है। पौलस्त्य तीर्थ के बाद अग्नि तीर्थ है। वह सब यज्ञों का फल देने वाला और समस्त विघ्नों का शांत करने वाला है। उस तीर्थ का फल सुनो। अग्नि के भाई जात वेदा हैं जो देवताओं के पास हविष्य पहुंचाया करते हैं। एक दिन की बात है, गोदावरी के तट पर ऋषियों के यज्ञ मंडप में यज्ञ हो रहा था। अग्नि के प्रिय भाई जात वेदा देवताओं के भविष्य का वहन कर रहे थे। उसी समय दति के बलवान पुत्र मधु ने प्रधान ऋषियों और देवताओं के देखते ही देखते जात वेदा को मार डाला। उनके मरने पर देवताओं को हविष्य मिलना बंद हो गया। इधर अपने प्रिय भाई जात के मार जाने से अग्नि को बड़ा क्रोध हुआ। वे गौतमी गंगा के जल में समा गए। अग्नि के जल में प्रवेश करने पर देवता और मनुष्य जीवन का त्याग करने लगे, क्योंकि अग्नि ही उनका जीवन है। अग्निदेव जहाँ जल में प्रविष्ट हुए थे उस स्थान पर संपूर्ण देवता, ऋषि और पितर आए और यह सोचकर कि बिना अग्नि के हम जीवित नहीं रह सकते, उनकी स्तुति करने लगे। इतने में ही जल के भीतर से उन्होंने अग्नि का दर्शन हुआ। उन्हें देखकर देवता बोले, अग्नि अब भविष्य के द्वारा देवताओं को कव्य अर्थात श्राद्ध से पितरों को तथा अन्न को पचाने और बीज को गलाने आदि के द्वारा मनुष्यों को जीवित कीजिए। यह सुनकर अग्नि ने उत्तर दिया, मेरा छोटा भाई जो इस कार्य में समर्थ था वह चला गया। आप लोगों का काम करने में जात वेदा की जो गति हुई है वह मेरी भी हो सकती है, अतः मुझे आप लोगों के कार्य साधन में उत्साह नहीं है। तब देवताओं और ऋषियों ने सब प्रकार से अग्नि की प्रार्थना करते हुए कहा, हव्य वाहन, हम लोग आपको आयु कर्म करने में उत्साह और सर्वत्र व्यापक होने की शक्ति देते हैं, साथ ही प्रियाज और अनुयाज भी देंगे। देवताओं के आप ही श्रेष्ठ मुख होंगे, पहली आहुतियाँ आपको ही मिलेंगी। आप जो द्रव्य हमें देंगे वही हम भोजन करेंगे। इस आश्वासन से अग्निदेव प्रसन्न हुए। उन्हें इस लोक और परलोक में व्यापक रहने की शक्ति प्राप्त हुई। वे सर्वत्र निर्भय हो गए। जात वेदा बृहदानु सप्तची नील लोहित जल गर्भ समी गर्भ और यज्ञ गर्भ इन नामों से उन्हीं का बोध होने लगा। देवताओं ने अग्नि जल से निकाला और जात वेदा तथा अग्नि दोनों के पद पर उनका अभिषेक किया। कार्य सिद्ध होने पर देवता भी अपनेपन स्थान को चले गए। तभी से वह स्थान बहनी तीर्थ कहलाता है। वहाँ 700 उत्तम तीर्थों का निवास है। जो जीतात्मा पुरुष उन तीर्थों में स्नान और दान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होता है। वही देव तीर्थ, अग्नि तीर्थ और जात वेदस्थ तीर्थ भी हैं। अग्नि द्वारा स्थापित अनेक वर्णों के शिवलिंग का भी वहाँ दर्शन होता है। उसके दर्शन से सब यज्ञों का फल भी प्राप्त होता है। उसके बाद ऋण मोचन नामक तीर्थ है, जिसके महत्व को वेद वेता पुरुष जानते हैं। हे नारद, मैं उसके स्वरूप को बताता हूँ, मन लगाकर सुनो। कछिवान का श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र पृथुश्रवा था। वह वैराग्य के कारण न तो विवाह करता था और न ही अग्निहोत्र कछिवान का कनिष्ठ पुत्र भी विवाह के योग्य हो गया था। तो भी उसने परिवर्तित होने के भय से विवाह और अग्निहोत्र नहीं किया। तब पितरों ने कक्षीवान के दोनों पुत्रों से पृथक पृथक कहा, तुम देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋणों से मुक्त होने के लिए विवाह करो। ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, नहीं, कैसा ऋण और कौन उससे मुक्त हो सकता है। तब छोटे पुत्र ने उत्तर दिया, बड़े भाई के अविवाहित रहते मेरा विवाह करना उचित नहीं है, अन्यथा परिवर्तित होने पर भय है। तब पितरों ने उन दोनों से कहा, तुम लोग गौतमी गंगा में जाकर स्नान करो। गौतमी का स्नान सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। गौतमी गंगा तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है। उनके जल में श्रद्धा पूर्वक स्नान और तर्पण करो। गौतमी का दर्शन, वंदन और ध्यान करने से वे समस्त कामनाएं पूर्ण करती हैं। वहाँ स्नान करने के लिए कोई देश काल और जाति आदि का भी नियम नहीं है। गौतमी में स्नान करने से बड़े भाई पर कोई ऋण नहीं रहता और छोटा भाई परिवर्तित नहीं होता।
पितरों के आदेश से कक्षीवान का ज्येष्ठ पुत्र पृथुश्रवा गौतमी में स्नान और तर्पण करके तीनों ऋणों से मुक्त हो गया। तब से वह तीर्थ ऋण मोचन कहलाता है और वह स्नान दान करने से ऋणवान मनुष्य स्रोत स्मार्थ तथा अन्य ऋणों से भी मुक्त होकर सुखी हो जाता है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में आप अन्य तीर्थों की महिमा सुनेंगे। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनिए श्री जगन्नाथ जी भगवान की पौराणिक पुण्य फल देने वाली कथा। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे जिनका नाम माधव दास था। वे अकेले रहते थे। संसार और संसार के लोगों से उनका कोई भी लेना देना नहीं था। वे हमेशा जगन्नाथ भगवान के भजन गाया करते थे। उन्हें सांसारिक मोह माया से कोई सरोकार नहीं था। वे नित्य नियम से स्नान पूजा पाठ किया करते और रोज भगवान जगन्नाथ के दर्शन और आरती में शामिल होते थे। माधवदास घंटों मंदिर में बैठकर भगवान की मूर्ति के सामने अपना सुख दुख सुनाते, उन्हें भजन गाकर सुनाते। उन्होंने भगवान जगन्नाथ को ही अपना मित्र, अपना सखा बना रखा था। वे अकेले ही बैठकर उनसे बातें करते और अपना दुखड़ा सुनाते और उनके साथ अकेले में बतियाते रहते थे। वे अपने हाथों से भगवान को खिचड़ी खिलाते, तो कभी तालियां बजाकर तो कभी लोरी गाकर उन्हें सुलाते। अनेक लीलाएं में माधव दास किया करते थे। इन लीलाओं में भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त माधव दास को पान और कटहल चोरी करना भी सिखाया था। इस तरह माधव दास भगवान जगन्नाथ के साथ हमेशा मग्न रहते थे। उनकी सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि भगवान के साथ लीलाएं करते हुए ही बीतती थी। एक बार माधवदास को अतिसार रोग हो गया। उनके भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई। तब जब कोई माधवदास से कह दे कि लाओ तुम्हारी सेवा हम कर दें, तो माधवदास इनकार कर देते कि मेरे तो सखा भगवान जगन्नाथ हैं, वे ही मेरी रक्षा करेंगे। इस तरह दिन ब दिन माधवदास कमज़ोर होने लगे। तब एक दिन उन्होंने बिस्तर ही पकड़ लिया। बिस्तर पर पड़े पड़े ही वह मूत्र त्याग करने लगे। उनके वस्त्र खराब होने लगे। उनके हाथ पैरों ने भी जवाब दे दिया। उनके शरीर से दुर्गंध आने लगी। तब एक दिन भगवान जगन्नाथ सेवक के रूप में उनके घर पहुँचे और अपने प्रिय भक्त माधवदास की सेवा करने लगे। भगवान खुद अपने हाथों से उनके मल मूत्र को साफ करते, गंदे कपड़ों को धोते, अपने हाथों से उन्हें भोजन खिलाते, लोरी गाकर सुलाते और उनसे बातें करते। इतनी सेवा तो कोई अपने माता पिता की भी नहीं करता जितनी कि भगवान जगन्नाथ अपने प्रिय भक्त माधव दास की कर रहे थे। तब एक दिन जब भगवान जगन्नाथ सेवा करके जाने लगे तो माधव दास ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और बोले कि हे प्रभु, आप मेरे गंदे कार्य करने आते हैं, मेरे गंदे वस्त्रों को धोकर मुझे साफ वस्त्र पहनाते हैं, भोजन खिलाते हैं, लोरी गाकर मुझे सुलाते हैं। हे प्रभु, इससे तो अच्छा होता कि आप मुझे उठा ही लेते। प्रिय भक्तजनों, तब भगवान जगन्नाथ बोले, हे माधव, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मुझसे तुम्हारा यह कष्ट देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा करने आता हूँ। और रही बात तुम्हें उठाने की, तो भक्त प्रत्येक मनुष्य को अपने प्रारब्ध तो भुगतने ही पड़ते हैं। प्रारब्ध भुगते बिना मुक्ति नहीं मिलती। भाग्य में अच्छे बुरे कर्मों को तो भोगना ही पड़ता है। हे भक्त माधव, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी जन्म में अपने बुरे कर्मों का फल भोग लो, ताकि तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाए, अगले जन्म में तुम्हें दुख ना उठाना पड़े। हे पुत्र, तुम मेरे सबसे परम भक्त हो, तुमने पूरी उम्र मेरी सेवा पूजा की, इसलिए मैं तुम्हारी बात टाल भी नहीं सकता है। हे पुत्र, अब तुम्हारे प्रारब्ध के 15 दिन शेष बचे हैं। उन 15 दिनों में तुम्हें जो रोग शोक पीड़ा होगी वह मैं ग्रहण करता हूँ। प्रिय भक्तजनों, जब माधव दास के अंतिम 15 दिनों के रोग शोक व्याधि पीड़ा और बुखार को स्वयं भगवान जगन्नाथ ने ले लिया, इसलिए आज भी जगन्नाथ भगवान को बुखार आता है। यह एक सत्य पौराणिक घटना कथा है कि जब ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन से अगले दिन 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ बीमार रहते हैं। इन 15 दिनों में मंदिर के पट बंद रहते हैं। इन 15 दिनों में उनकी पूजा सेवा भोग का कार्य मंदिर के मुख्य पुजारी ही करते हैं।
किसी को भी उनके दर्शन की अनुमति नहीं होती। भोग में उन्हें खिचड़ी, दलिया और फलों का रस और जड़ी बूटियां मिलाकर पिलाया जाता है ताकि भगवान जगन्नाथ जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। इस दौरान आरती भी नहीं की जाती, केवल एक अखंड दीपक अगरबत्ती जलाई जाती है और भगवान के शरीर पर शीतल पेय लगाया जाता है। उन्हें मुलायम गद्दों पर लिटाया जाता है। प्रतिदिन एक वेद जी उन्हें देखने आते हैं। उन्हें हल्के सूती ठंडे कपड़े पहनाए जाते हैं। शीतल जल पेय पदार्थ, छाछ, अमृत, केसर की छाछ, ठंडा दूध, काढ़ा पिलाया जाता है। उसके बाद आषाढ़ मास की द्वितीया को भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ में बैठकर निकलते हैं। यह भव्य रथ यात्रा 10 दिनों तक निकाली जाती है। इस रथ की रस्सी को जो भाग्यशाली पुरुष खींच ले या हाथ में लगा दे तो उसके जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इस रथ यात्रा के पीछे अगर कोई 4 कदम भी चले तो उसे मरने पर सीधे बैकुंठ का वास मिलता है। रथ के नीचे से अगर कोई व्यक्ति निकल जाए या रथ की 5 परिक्रमा भी कर ले तो उसके ही नहीं, उसकी 7 पीढ़ियों के भी गरीबी का मुख नहीं देखना पड़ता। उस व्यक्ति को पुत्र, पौत्र, धन, परिवार का सुख प्राप्त हो जाता है। जय श्री हरि विष्णु। जगन्नाथ भगवान की जय। बलभद्र भगवान की जय। देवी सुभद्रा की जय। अब सुनिए केले पूजन की कथा। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके एक छोटा सा बेटा था। वो बहुत ही दुखी रहती थी। मेहनत मजदूरी करके लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। उसका बेटा ही उसका एकमात्र सहारा था। ऐसा करते करते 2-3 साल बीत गए। जब उसका बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, कुछ समझने लायक, तो दोनों माँ बेटे किसी के घर में काम निपटाकर शाम के समय घर पर आ रहे थे तो रास्ते में विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो बेटे ने कहा, माँ चलो हम भी चलते हैं, कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, हम नहीं जाएंगे, वहाँ चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो बेटा जाने के लिए जिद करने लगा। तब उसकी जिद की वजह से उसकी माँ उसे लेकर वहाँ चली गई। वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी तो वह चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गई। उसके बाद में आरती होने लगी, कीर्तन होने लगे। सारे लोग बहुत खुश थे। वह बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी थी। तो ब्राह्मण ने उससे कई बार देखा तो भजन कीर्तन होने के बाद में जब प्रसाद बांटने लगी तो ब्राह्मण ने पूछा कि बेटा तू इतनी उदास क्यों बैठी है, मुझे बताओ। तो उसने कहा कि बाबा मैं बहुत ही गरीब हूँ, मैं कथा सुनने के लिए तो आ गई पर भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ भी पैसे तक नहीं हैं। ऐसा कहते हुए उसने उस ब्राह्मण को पूरी व्यथा बताई। तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटा उदास मत हो, भगवान सबकी सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। तुम ऐसा करना, कल गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, उसके बाद में केले के वृक्ष की पूजा करना। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर तुम गुरुवार के दिन केले में नियमित रूप से जल सींचोगी तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तुम्हारे सारे दुख और दरिद्रता दूर हो जाएंगी। तो उसने ब्राह्मण से सारी विधि जानकर अपने बेटे के साथ बड़ी खुशी खुशी से घर आ गए। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और बाद में रोजाना नियमित रूप से केले के पौधे में पानी डालती और एक नियमित रूप से घी का दीपक जलाती और चढ़ावे के रूप में थोड़ी सी दाल और गुड़ का भोग लगाती। इस तरह करते उसे सालों बीत गए पर उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु की कृपा से उसे एक बगीचे में अच्छी सी नौकरी मिल गई जिससे उसका गुजारा भी अच्छे से हो जाता और अपने बच्चे का पालन पोषण भी अच्छे से करती। भगवान विष्णु की कृपा से वह उसका बेटा अच्छा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। माँ बेटे दोनों बहुत ही खुशी से रहते। उसकी माँ रोजाना ही विष्णु भगवान की पूजा करती और रोजाना केले के वृक्ष में घी का दीपक जलाती थी। ऐसा करते करते एक दिन उसके बेटे की सगाई हो गई और फिर उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद बहू आ गई। घर पर हंसी खुशी का माहौल चलता रहा।
लेकिन 1 साल बीतने तक 1 साल बाद में बहू को ऐसा लगा कि यह पूजा पाठ सब ढोंग है, फालतू में घी बर्बाद करती हैं। तो उसने सोचा कि अगर मैं सासू माँ को बोल दूंगी तो कि घी दीपक नहीं जलाना है तो मैं बुरी बनूंगी। इससे अच्छा है उन्हीं के बेटे से कहकर कहला दूंगी कि घी का दीपक नहीं करना। तो उसी शाम को उसने अपने पति से कहा कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम अपनी माँ को कह दो कि घी का दीपक नहीं करना। इतनी महंगाई के अंदर रोजाना घी का दीपक क्या ज़रूरत है दीपक की करना है तो तेल का कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसके पति ने कहा कि मेरी समझ से पहले ही मेरी माँ हमेशा से घी का दीपक करती है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी बोली कि मना तो तुम्हें करना ही होगा, तुम करते हो तो ठीक, वरना मैं मना कर दूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। तब बेटे ने सोचा कि बहू बेइज्जती करेगी तो इससे अच्छा ही है मैं समझा देता हूँ। उसने एक दिन माँ से कहा कि माँ, आपको दीपक ही करना है तो आप तेल का कर दिया करो, कितनी महंगाई है। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तब भी घी की कोई कमी नहीं थी, आज तू इतना बड़ा आदमी बन गया है फिर भी एक दीपक के घी की कमी आ गई है। तो चलो बेटा, कोई बात नहीं, जैसा तू कहता है मैं वैसा ही करूँगी, क्योंकि मेरे जीवन में तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब दूसरे दिन उसकी माँ तेल लेकर जाने लगी तो 3 दिन बीते थे कि बहू को तो वह भी अच्छा नहीं लगा। उसने तेल और घी के डिब्बे उठाकर अलमारी में रख दिए और आगे ताला लगा दिया। तो दूसरे दिन सास ने पूछा कि बेटा, तेल कहाँ है, मुझे दीपक करके आना है, आकर भोजन भी करना है। तो बहू बोली कि यह सब फालतू के ढोंग होते हैं, माँ जी ऐसा आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप से भोजन कर लो। तो उसने कहा बेटा ठीक है, भोजन मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं कर लूँगी। वह रोजाना रूखी सूखी रोटी कमरे में दे आती, लेकिन सास उन रोटियों को खाती नहीं थी। जब रात को बेटे बहू सो जाते तो उन रोटियों को उठाकर बाहर गाय को दे आती। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गए। एक दिन जब बेटा बहू सो गए तो बुढ़िया ने अपना भोजन उठाया और जैसे ही बाहर जाने लगी गाय को खिलाने के लिए, तो बेटे बहू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बहू कहती है कि आप कहते थे कि मेरी माँ का नियम है वह बिना विष्णु भगवान को घी का दीपक किए भोजन नहीं करती है। अब देखो आज 3-4 दिन हो गए, रोजाना अच्छे से भोजन करती हैं, यह सब फालतू के ढोंग हैं। मैं तुम्हारी माँ को अच्छी तरह से जानती हूँ। तो उसके बेटे ने कहा कि मेरी माँ के बारे में ऐसा वैसा मत कहो, मेरी माँ का नियम था जो तुमने तोड़वा दिया। अच्छी बात है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो यह सब बात जब बुढ़िया ने सुनी तो उसने चुपचाप गाय को वो रोटी डाली और वापस आकर सो गई और रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आ गई। तो नींद में उसे विष्णु भगवान दिखाई दिए और बोले कि बुढ़िया सो रही है या जाग रही है। उसने कहा महाराज, न सोई हूँ न जाग रही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तो वह बोले कि 3-4 दिन हो गए हैं तुम मेरी पूजा के लिए नहीं आती हो। तो बुढ़िया ने कहा कैसे आऊँ भगवान, मेरे पास दीपक जलाने के लिए घी तेल कुछ भी नहीं है। तो विष्णु भगवान ने कहा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम कल केले के पेड़ के नीचे आ जाना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया की जैसे ही आँख खुली तो इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने वैसा ही किया जैसा उसको स्वप्न आया था। जल्दी से स्नान किया और केले के पेड़ के पास जाकर बैठ गई। वहाँ जाकर देखा कि वहाँ पर तो पहले से ही एक दीपक पड़ा है और उसके अंदर घी और बाती बिना जलाई हुई है। तो बुढ़िया इधर उधर देखने लगी कि क्या पता किसी और का हो। तभी उसी पेड़ के अंदर से आवाज़ आई कि यह बुढ़िया माई तुम्हारे लिए है, तुम दीपक जलाओ, भोग लगाओ और कथा कहो, फिर घर जाकर भोजन कर लेना। तो यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और बड़े ही प्रसन्नचित्त मन से केले वृक्ष की पूजा की और फिर कथा कही और घर आ गई। घर आकर बड़ी ही खुशी से भोजन किया। अब बुढ़िया का तो रोजाना का नियम बन गया, रोजाना सुबह उठकर स्नान करती और सीधी केले के
पौधे के पास चली जाती। वहाँ पर उसे सब कुछ उसे तैयार मिलता। कथा कहती, पूजा करती, दीपक जलाती और घर आ जाती। एक दिन की बात है कि उसके बहू के भाई और भाभी आए हुए थे, तो बहू ने सोचा कि आज हलवा बनाऊंगी। तो उसने घी निकालने के लिए जैसे ही अलमारी का ताला खोला तो उसके अंदर घी के डिब्बे को खोल कर देखा। डिब्बा तो आधा था। उसने जल्दी से अपने पति को बुलाया और बोली कि यह देखो, तुम्हारी माँ ने घी चुरा लिया है। तो उसका बेटा बोला कि ऐसा मत बोलो, मेरी माँ चोरी नहीं करती, तुमने ताला लगाया था, फिर मेरी माँ ने घी कैसे चुराया? वह बोली, वह मुझे नहीं पता, चोरी तो तुम्हारी माँ ने ही की है। चलो अब एक बार मेरे भाई भाभी को खाना खिला देती हूँ, वे चले जाएंगे। कल से देखना, इस अलमारी की और तुम्हारी माँ की दोनों की निगरानी करनी है। तो दूसरे दिन दोनों बैठ गए। उसकी माँ ने तो अलमारी की तरफ आई नहीं, उसने तो सीधा स्नान किया और बाहर चली गई। तो दोनों ही पीछे चले गए। बुढ़िया सीधी केले के पौधे के पास गई तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि दीपक पहले से पड़ा है, अंदर बत्ती लगी हुई है। तो बुढ़िया ने सीधा दीपक जलाया और पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद में वह बुढ़िया पौधे से लिपटकर बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी, भगवान, ऐसी पूजा का और ऐसे घी का क्या करूं? मेरे बेटे बहू मुझसे बोलते तक नहीं हैं। जिस बेटे को इतनी कठिनाइयों से मैंने पाला है वह आज मुझसे नहीं बोलता। बहू कहती है तू चोर है। अब भगवान आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊं? आप क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो? मुझे कितनी परीक्षाएं और देनी होंगी? मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म कर दिया जिसकी वजह से मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है? ऐसा कहते हुए बुरी तरह से फपक कर रोने लगी। तब उसके करुण हृदय की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहाँ पर साक्षात प्रकट हो गए और बोले कि बुढ़िया घर जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रानी की हो जाएगा, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा कभी भी अपनी माँ से विमुख नहीं हो सकता। तो ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु को साक्षात प्रकट देखकर उसके बेटे को बहुत ही दुख हुआ और वह करुणा से भर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ के खिलाफ जाकर ऐसी ज़िंदगी जीने से तो मरना बेहतर है। आज तुम्हारे शक ने मेरी माँ की पूजा भाव और श्रद्धा भक्ति को कलंकित किया है। मैं यह कैसे भूल गया कि मेरी माँ ने किस कठिनाइयों से मुझे पाला था। मेरी माँ का मैं एक ही मात्र सहारा था और आज मैं तुम्हारे कहने पर अपनी माँ के विमुख हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? ऐसा कहकर वह बुरी तरह से रोने लगा। तो उसकी पत्नी बोली कि पाप आपने नहीं किया है, पाप तो मैंने किया है। आज मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं माँ जी से माफ़ी मांगूंगी। ऐसा कहते हुए वह अपनी सासू माँ की ओर दौड़ी और उनके चरणों से लिपटकर रोने लगी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी पूजा पाठ को ढोंग बताया और घी चोरी का इल्ज़ाम आप पर लगाया। तो आप मुझे सज़ा दो, जो भी सज़ा दोगी वह मुझे मंजूर होगी, पर मुझे माफ़ कर दो। तो बुढ़िया ने उससे उठाते हुए गले से लगाया और कहा कि बेटा, माँ बच्चों से कभी भी नाराज़ नहीं होती है, चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर वह बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ घर आ गई। तो उसकी बहू ने कहा कि माँ जी, कल से मैं भी आपके साथ केले के वृक्ष की पूजा के लिए चलूँगी। अब दोनों सास बहू रोजाना केले के पौधे की पूजा करती और घी का दीपक जलाकर आती। एक दिन बुढ़िया ने कहा कि बेटा, आज पूर्णमासी है, मैं कुछ पंडितों को भोजन करवाना चाहती हूँ। तो उसकी बहू ने कहा, माँ जी खुशी से करवाइए। तब बहू ने 36 प्रकार के भोजन तैयार किए और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। यथासंभव दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। तो ब्राह्मण उनकी सेवा भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए चले गए। तो उनकी सेवा भक्ति देखकर भगवान श्री विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें सुख, सौभाग्य और का, अन्न धन का और संतान का आशीर्वाद दिया। 9 महीने बाद उसकी बहू ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया और अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। इस तरह विष्णु भगवान की पूजा करने से बुढ़िया को अनंत सुखों की प्राप्ति हुई। वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगती हुई अंत में वैकुंठ लोक को गई। इसलिए कहा जाता है कि विष्णु भगवान की पूजा सच्चे मन से की गई है तो वह कभी भी निष्फल नहीं होती है। विष्णु देवता जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना।
कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को अगर कोई कहानी में गलती हो, भूल चूक के लिए क्षमा करना। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक्र जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगता है, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे यह पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे यह संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मा आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गे और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वह भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियम के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर का मेरा सत सत नमन है। वैसे देव जो मनवाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से जाने वाले बिना भेद के और हमेशा
सैद्राव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा सत सत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकारी प्रतिनिधियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूत अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह तो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है। वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती है और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हों, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। नमस्कार है मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अवधि रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखाने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर पुत्र मित्र घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनाइयों से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म अभिलिषित भोग धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंद में समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी सर्वव्यापी सर्वमान्य ब्रह्मा आदि के भी निमायक भक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्भिज्ञ अंतर रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरह से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता चारों वेद समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं फिर से अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि मस्तिष्क इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह भगवान जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वह स्त्री, ना ही पुरुष और ना ही नपुंसक और ना ही वह कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वह ना तो गुण है और ना कर्म है, वह ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हों। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आज़ाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं
सभी तरह से अज्ञानता से ढके हुए हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूं, जिसका कालक्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग रूप वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसा अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहाँ प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथ में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्वपूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्वपूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्रास सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। नारायण भगवान की बंसी शोभित कर, मधुर नील जलद दन, तन श्याम अरुण अधर जुनबिंब, फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद, मुख पीतांबर शुभ साज जय, मनमोहन मद मदन छवि कृष्ण, चंद्र महाराज जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंदन दुलारी, जय प्रभु भक्तन की द्रक्ता तारे, जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया, धेनु चरैया पुनिक पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन के कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिंबुक अरुणारी, मुरुद मुस्कान मोहिनी डारी, राजित राजव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण
पीतपट आकटी किनकिनी काछन काछी नील जलज सुंदर तनु शोहे छविलक सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलक घुंघराली आओ कृष्ण बांसुरी वाली कर पान पूतन ही तायो अका बका गासुर मारियो मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला भय शीतल लखते नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़ उरसाई मूषर धरवारी वरसाई लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धनक धारी बचायो लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई मुख मंद चोहो भवन दिखी दुष्ट कंस अति उद्धम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथ कली यही सब तुम लीन है चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है कर गोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करे अभिलाषा केतिक महा असुर सहायो कंस केस पकड़ दे मायो मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कह राज दिलाई मह से मृतक छो सूत लायो मातुदेव की शोक मिटायो भोमा मुर्दे ते सहारी लाए टस सहस कुमारी देम तण चीर सहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा असुर बकासुर अधिक मारियो भक्तन के सब संकट कष्ट निवारियो दीन सुदामा की दुख टारियो तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड और फैमिली में, और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु श्री राधा रानी जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपनी फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करना। हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।